अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद नदीम साहब। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और साथ में हो रही है ट्राई सीरीज़ भी। और आज वुमेन की टीम ने एक और विक्ट्री हासिल की है। तो बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच से। क्या कहेंगे हकीम साहब, पहला मैच हारने के बाद इंडिया जिस तरीके से जानी जाती है कम बैक करने के लिए, वो खासियत रखती है। तो आज के मैच में कम बैक हो गया है। तकरीबन मिडल ऑर्डर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और शेखर धवन इतने न चल सके, लेकिन बाकी ईशान किशन और अय्यर और संजू सैमसन ने आके लास्ट मैच में भी अच्छा खेला और इस मैच में भी। तो क्या कहेंगे ओवरऑल इंडिया की अभी टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि शेखर धवन की कप्तानी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और सबसे पहली बात कि कम बैक किया। यही चीज़ बहुत मुश्किल होता है, जो हमारे टीमों में भी बड़े मुश्किल से ऐसा हुआ, लेकिन इस दफ़ा इंग्लैंड की सीरीज़ में नज़र आया। लेकिन ये है कि वाकई इंडिया टीम वो टीम है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। यानी कि अब जैसे जिस तरह लग रहा था कि एक मैच अभी साउथ अफ्रीका जीत गया है तो दूसरा मैच जीतना कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि एक विन चाहिए होता है किसी भी मुल्क को। लेकिन वाकई इंडिया को मैं पूरी दुनिया का नंबर 1 टीम मानता हूँ। वो अनफॉर्चुनेटली कि बैड लक होता है उनके साथ, जो राउंड में बाहर हो जाते हैं या सेमीफाइनल में या फाइनल में। अभी तक तो फाइनल नज़र नहीं आया, लेकिन सेमीफाइनल या राउंड में बाहर हो जाते हैं। लेकिन टीम वाकई उन्होंने दूसरी टीम बी टीम बना के उन्होंने वनडे में मैच छोड़ा, साउथ अफ्रीका की ए टीम से मुकाबला करके उनको शिकस्त देना बहुत बड़ी बात है। मैं इंडियन टीम के मैनेजमेंट को, इंडियन बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को, इन सब को मुबारकबाद, इंडियन के फैंस को, सारे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिया है कि सोच नहीं सकता था। संजू ने भी दिया, उसके अलावा आपका अय्यर ने परफॉर्मेंस दिया। तो मेरे ख़्याल से 90s का शिकार भी मेरे ख्याल से ईशान हुआ शायद। तो ये लड़के हैं कि ये सब साबित करे, प्रूफ कर रहे हैं कि यार हमें भी आप T20 खिला सकते हैं, वनडे खिला सकते हैं। अब जिस तरीके से वनडे ये इंडिया की टीम में T20 और वनडे, अब तो मुझे लगता है आई थिंक आगे भी ये सिलसिला चलेगा। अभी T20 के लिए वो लड़कों को वो कर देंगे और वनडे के लिए इनको कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेस्ट के लिए भी एक टीम बनेगा। जिस तरीके 3 टीमें और ये दुनिया की वाहिद मुल्क होगी जिसकी 3 टीम होगी। और आप मज़ा आया कि वाकई इंडिया ने कम बैक किया है और साउथ अफ्रीका को परेशान कर दिया है। मिसाल के तौर पर पहली बैटिंग और उनके लड़कों ने भी स्कोर बनाया, उसके बावजूद 278 को चेस करना कोई आसान नहीं है। उसके अलावा पिच की कंडीशन भी देखें और फिर एक मैच लूज़ करने के बाद अचानक कम बैक करना, ये ख़ासियत और ये स्किल वाकई इंडियन टीम में है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज के मैच से मुझे जिस तरीके से अंदाज़ा हो कि 20 से 30 रन साउथ अफ्रीका ने कुछ कम बनाए। जिस तरीके से उनका रन रेट चल रहा था उस हिसाब से उन्होंने स्कोर नहीं लिया, वरना ये 300 क्रॉस होना था। लेकिन 2-3 विकेटें गिर गई एंड में, उसके बाद ये 278 भी किया। लेकिन ये साबित किया इंडिया टीम कि अगर उनके बी टीम से भी कोई टकराएगा तो वो चेस कर सकते हैं। उस दिन भी जो मैच आ रहे कोई क्लोज आ रहे थे, तो ये बेहतरीन मिसाल के तौर पर मिसाल पेश किया इंडियन टीम ने कि दूसरी टीमों को भी और दूसरे मुल्क वालों को भी क्रिकेट बोर्ड के सोचना चाहिए। सही है। बाकी ये कि इनकी बी टीम है और मिडल ऑर्डर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं दोनों मैचेस में। उनकी जो ओपनिंग है और ए टीम की अगर हम बात करें, और केएल राहुल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जोड़ी है ये दोनों। बीच में फिर विराट कोहली आते हैं 1 डाउन। तो इसमें शेखर धवन और शुभमन गिल की जोड़ी है, दूसरी बार है जो नाकाम हो रही है, लेकिन परफॉर्म मिडल ऑर्डर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारी पाकिस्तान की टीम मिडल ऑर्डर में पिछले कई मैचेस से स्ट्रगल कर रही है। तो ट्राई सीरीज़ में भी पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीते। एक में पहले मैच में जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ था, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, और दूसरे मैच में जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था उसमें बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की। तो पाकिस्तान मिडल ऑर्डर में क्या लगता है आपको कि वो जो शादाब को ऊपर आना है वो सही फैसला था? बाकी इनकी जो बी टीम है और उसमें जिस तरीके से अय्यर परफॉर्म कर रहे हैं, ईशान किशन है और संजू सैमसन है, तो क्या कहेंगे इनके मिडल ऑर्डर पर आप? यार वो यही कह रहे हैं कि वो दिल से खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। वो परफॉर्मेंस दे के बता रहे हैं कि हम जो है ना, हमें हटाना बहुत मुश्किल है। और हमारे जितने भी मिडल ऑर्डर है वो ये बोल रहे हैं कि हम अपने लिए भी खेल रहे हैं
और हमें हटाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑर्डर अभी अगर वक्ती ऊपर तौर नीचे पर करें, सही है। वो मिडल ऑर्डर में जिस तरीके से आपने शादाब को ऊपर किया, इस तरह नवाज को आप ये देखें ना कि कामयाब हुआ है, ये चीज़ होना चाहिए। ये टेस्ट आज से नहीं, 90s के दौर से चले जाए तो टेस्ट मैचों में नाइट वॉचमैन क्यों आता था? इस वजह से आता था कि जब वो मैच का कम ओवर रह जाता था, 5 से 10 ओवर शाम के टाइम हो रहा होता था, तो वो नाइट वॉचमैन कहते कि तुम गेंद रोको कि विकेट बचाओ, कि अगले दिन अगर तुम आउट भी हो जाते हो तो फ्रेश लड़के आएंगे। अगर हम उसमें फ्रेश लड़के भेज देते बैट्समैन को तो वो तो जल्दी आउट हो जाते, तो बड़ा मुश्किल पेश आता। तो जब वो नाइट वॉचमैन इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया की टीम, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहता, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? दूसरी बात, एक चीज़ हमें समझ नहीं आया, जब सक्सेसफुल हम हो रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़, हमने मोहम्मद नवाज़ को आगे भेजा, उसके काफ़ी नंबर थे, इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया उसने, मेरे ख्याल से 20 बॉल में शायद 42 रन बनाया था और वो मैच विन किया था हमने। तो जब मैच विन किया था, मेरे हिसाब से तो नवाज को उस नंबर से हटाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, दोबारा वही नंबर। माजरत के साथ कि बाबर आजम को चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया की टीम के ख़िलाफ़ चेंजिंग किए थे उस तरीके से करना चाहिए बोर्ड को भी। दूसरी बात, एक बात और हमें समझ नहीं आता, अफसोस ये है कि जब हम हारते हैं, जब हम हार जाते हैं या टूर्नामेंट से हम बाहर हो जाते हैं, जैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हो चुके थे, हमारे पास यही एक बात होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ आजा या मोहम्मद वसीम या फिर बाबर आजम कप्तानी में, ये सब आके, और वो को हेड कोच सकलैन मुश्ताक, ये आगे कहेंगे कि इनको माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, ये बाद में आके ये कहेंगे कि ये हमने इन गलतियों से कुछ सीखा है नेक्स्ट टूर्नामेंट या सीरीज़ में। ये कई अरसे दराज से मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई जब हम कई टूर्नामेंट के बहुत आगे तक चले जाते हैं, जैसे लास्ट T20 में हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहुँचे, उसके बाद जब वो हारने के बाद तो यही हेड कोच वगैरह, इसी तरीके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यही पुराना घिसा पिटा जुमला यही यूज़ कर रहे थे कि हमने आज हार से बहुत कुछ सीखा, दूसरी टीम तो राउंड में ही बाहर हो गई थी। भाई दूसरी टीम को क्यों देखना हमें? अगर मिसाल के तौर पे इंडिया राउंड से बाहर हो जाते तो हम उसको क्यों गिनेंगे बार बार? हमें ये चेक करना है कि हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंच गई। अब जब सेमीफाइनल पहुंच गई तो हमें फाइनल में पहुंचना है। तो ये चीज़ जो याद नहीं करके हम ये याद कर रहे हैं कि वही घिसा पीटा जुमला बार बार, ये तो मेरे कान पक गए एक ही जुमला सुनते हुए। ये बहाना नहीं चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कह दिया था जिशान भाई कि देखिए, आप हारने के बाद यही कहते हैं आके कि हमने ये टूर्नामेंट से और इस हार से अपनी गलती, कोताही और खामियों को देख लिया है, अब इंशाअल्लाह हम इसे दूर करेंगे। 1 हो गया सीरीज़, 2 सीरीज़ हो गया, 1 वर्ल्ड कप हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आप ये बताएं 92 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद आप कौन सा वर्ल्ड कप जीते हैं? ठीक है, एक 2009 में आपने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद आप एक वर्ल्ड कप और जीतने वाले थे उससे पहले। तो मिसबाह उल हक जब देख रहे हैं कि स्ट्रेट में शॉट में छक्के लग चुका है, तो पता नहीं इसको माजरत से कि किसी ने कुत्ते ने काटा था उसको कि वो लेग पे पीछे साइड मार के कैच आउट हो गया, माजरत के साथ। देखिए, वो वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ में था। इस तरीके से अगर करेंगे परफॉर्मेंस तो बाद में यही होगा। आज मिसाल के तौर पे मिसबाह बाहर बैठ के यही बात कर, लड़के ये कर रहे, लड़के ये कर। 2011 में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा नाम तो टुक टुक हो गया था। तो कहने का मकसद है कि हमें जीत के लिए खेलना है, और इंशाअल्लाह ताला अगर परफॉर्मेंस इसी तरीके से हो जैसे हमने बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें ये गाना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार ही। जब गाना बंद हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम ट्रॉफी उठाएंगे।